एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, हमारे इतिहास से रिलेटेड, उसके बारे में समझते हैं। भारत के सम्मान से संबंधित है, भारत के गौरव से संबंधित है, भारत के इतिहास से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हमारे देश के लिए। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं क्या है वो नालंदा यूनिवर्सिटी। न्यूज में क्यों है, उसको समझने से पहले उसके इतिहास को समझते हैं। कब बनाया गया था, उसको समझने से पहले कब नष्ट किया गया था, उसको समझते हैं। आज से 831 साल पहले, 831 ईयर्स पहले, बिफोर 1193 में 1193 में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी, बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था और एकमात्र यूनिवर्सिटी था जो कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां पे छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। आवासीय यूनिवर्सिटी था, आवासीय विश्वविद्यालय था। और उस समय पूरी दुनिया से लोग, लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ने आते थे। आप इमेजिन करके देखिए, आज की किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत कम यूनिवर्सिटी में 10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी उसको छोड़ दीजिए, बहुत, अब आप MIT अमेरिका को देख लीजिए, उसमें केवल 11 से 12,000 लोग पढ़ने आते हैं। और आज से 831 साल पहले 10,000 स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे। अब उसको जलाया क्यों गया? जब बख्तियार खिलजी देखने लगा कि भारत की समृद्धि का राज क्या है, भारत के शक्तिशाली होने का राज क्या है, भारत के सोने की चिड़िया बनने का राज क्या है, जब उसको पता चला यहाँ का ये सब जो भारत के समृद्धि का राज है, यहाँ की ज्ञान है, भारत की भूमि का ज्ञान है, तो ज्ञान का केंद्र बिंदु क्या था? ज्ञान का जो सेंट्रल पॉइंट था वो क्या था? वो था नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें 90 लाख से अधिक किताबें थी और मनुस्मृतियां थी। आप इमेजिन करिएगा, 90 लाख बुक्स, किताबें प्लस मनुस्मृति, इतनी थी, और सब हाथों से लिखा हुआ, हैंड रिटेन। आप कह सकते हो उस समय के जो भी ज्ञानी पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, अपना सब पूरी जिंदगी का जो सार था वो किताब में लिखकर नालंदा विश्वविद्यालय के उस लाइब्रेरी में रख दिया गया, जो कि इस भारत के समृद्धि का, केवल भारत के समृद्धि का नहीं, पूरे एशिया और पूरे विश्व के समृद्धि का कारण, पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा था। क्योंकि आप समझिए, जो स्टूडेंट विदेशों से पढ़ने आते थे नालंदा में, वो जाकर अपने देश के समृद्धि में भाग बनते, समझ में आ गया। अब यही जब पता चला बख्तियार खिलजी को, तो उसने क्या किया? आग लगा दिया नालंदा यूनिवर्सिटी में। कहा जाता है कि जो लाइब्रेरी थी उसमें कंटिन्यूअस 90 दिन तक आग जलती रही। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, आज के समय में 20 फ्लोर का, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है, अगर उसमें आग लगता है तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता, पूरा का पूरा बिल्डिंग खत्म हो जाता है। अब उसमें कितनी किताबें रही हो, कहा जाता है कि 90 लाख किताबें और मनुस्मृतियां थी, पर उसमें बहुत ज्यादा किताबें थी और सब हाथों से लिखी हुई थी, सब प्रखंड पंडितों, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा हुआ किताब था, बौद्ध मॉन्ग द्वारा लिखी हुई किताबें थी, जो ज्ञान थी, जो पूरे विश्व को एक दिशा दे सकती थी। आज हम लोग कहते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, क्या भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, और बनेगा भी, भविष्य में बनेगा भी। अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया नहीं होता तो हमारी लाइब्रेरी जली नहीं होती। आज से लगभग 800-700 साल पहले ही हम लोग क्या बन गए होते? विश्व गुरु। एक समय था कि हम विश्व गुरु थे, पर पुनः फिर से बन गए होते विश्व गुरु। आप इमेजिन करके देखिए, पुनः फिर से बन गए होते विश्व गुरु, और अब सुपर पावर बन गए होते पूरी। क्योंकि एक समय था कि पूरा विश्व को ज्ञान जो है भारत की भूमि से ही जाता था, और उसको समाप्त करने का जो श्रेय है, इस आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का है, जो कि
कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दिल्ली का सुल्तान था। और कौन था? मोहम्मद गोरी का दास, स्लेव। समझ में आ गया? अब उसको जलाने के बाद किसी को ध्यान नहीं आया, किसी को इसके बारे में विचार नहीं आया। पर 2006 में 2006 में एक महापुरुष आते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल बाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। वह बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते वक्त वह यह बात बोलते हैं कि अगर भारत की समृद्धि को, विरासत को और उसकी शक्ति को पुनः अगर वापस लाना है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण जरूरी है। तो 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसकी याद आती है। फिर उसके बाद क्या होता है? 2000 उसके बाद तुरंत ही बाद सिंगापुर गवर्नमेंट जो है प्रपोजल देती है नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने की, और बहुत से अदर जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट, वो भी प्रपोजल अपनी तरफ से देती हैं। इसी के कारण 2010 में पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल, और उसमें बिल को पास कराया गया। उसके बाद क्या बन गया? नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया। उसके तहत क्या करना था? नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण करना। फिर आता है 2014 का समय। 1 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ईंट रखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए, और 2 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन भी करते हैं। और उस इनॉग्रेशन में क्या है? 2 एकेडमिक कैंपस भी है उसके अंदर, और 40 क्लासेस भी हैं, 300 सीट्स के एक बिग ऑडिटोरियम भी है, और 550 स्टूडेंट का हॉस्टल भी है। ये तो हम समझ लिए। अब चलते हैं कब नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, कौन बनाया, कैसे बना, सब कुछ देखते हैं। उससे पहले हम लोग गर्व किस पे करते हैं? हम लोग जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं, तो बहुत गर्व होता है। यार गर्व मतलब बड़ा वो लगता है कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। आप इमेजिन करिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? 1096 में, 1096 में बनाया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? 427 में बनाया गया था। 427 में किसके द्वारा? कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, जो गुप्ता एम्पायर के सर्वेसर्वा थे, कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। अब इसके कुछ समय बाद ही हुन्स ने नालंदा पे आक्रमण कर दिया, और नालंदा को कुछ थोड़ा क्षति पहुंची। फिर उसके बाद कुमार गुप्त के पुत्र थे स्कंद गुप्त, उन्होंने पुनः जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, और इन्हीं ने, स्कंद गुप्त ने ही दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी में बनाया था। अब थोड़ा सा आप विचार करिएगा, आप किस पे गर्व करते हैं? ऑक्सफोर्ड पे। सुनते हैं तो लगता है अरे बाप, ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता तो क्या करता, उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया। आप देखिए, पूरे वेस्टर्न कंट्री जो है उनके विकास का जो आधार है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट है सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए थे एक समय था। और जो भी रिसर्च, जो भी ज्ञानी पुरुष निकले हैं, जो पूरे विश्व को दिशा दिखाए हैं, पूरे वेस्टर्न कंट्री को दिशा दिखाए हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी इतना बदलाव कर सकती है। उससे 600 साल पहले, मोर देन 600 पहले बनाई गई यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था? मैथ पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता था, आयुर्वेदा पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, साइंस पढ़ाया जाता था, सोशल साइंस पढ़ाया जाता था। आज अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता तो क्या होता? भारत जो सपना देखता रहता है विश्व गुरु बनने का, कब का विश्व गुरु बन गया होता। हम पूरे विश्व के सेंटर पॉइंट होते। आज हमारे जगह से ही सब कुछ निकलता है। जैसे आज अमेरिका है ना, उससे कहीं गुना आगे हम होते अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता। आप समझ गए अच्छे से? ये हम आपसे बताना चाहते थे कि आप अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1 लाख लोगों को मारते हो तो क्या होता है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सभ्यता पे। परंतु अगर सभ्यता को खत्म करना है
तो उसके ज्ञान को ही खत्म कर दो तो सभ्यता अपने आप खत्म कर दिया हो जाएगा। तो यही तो काम बख्तियार खिलजी ने किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को 1193 में जला दिया, जिसमें उसी जो लाइब्रेरी थी 90 दिन तक, आप इमेजिन करके देखिए 90 दिन तक किताबें जलती, हमारे ऋषि मुनियों का पूरा ज्ञान चला गया, पूरी पूरी विरासत हमारी चली गई। अब भारत सरकार क्या सोच रही है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी में बनाया जाए। समझ में आए? यही हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, पूरे सभ्यता को बदल सकती है। और पुनः हमको अपने जो हमारा इतिहास है उस पर गर्व करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि अपने इतिहास को जो बचा कर रखता है और अपने इतिहास में जो गर्व करता है उसी का भविष्य उज्जवल है। तो हमारा देश जो है पुनः अपने इतिहास को याद करते हुए क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का पुनः निर्माण किया। तो बस जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या होगा, इतने अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।